वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट करने को लेकर सीमांचल के इलाके में मुस्लिम आबादी बहुल मोहल्ले में खास अभियान चलाया जा रहा है। इस बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए बाकायदा स्कैनर के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है और क्यों लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उनकी अगुवाई में, तब से रोज़ नया कानून, कभी CA/NRC तो कभी किसान के खिलाफ तो कभी कुछ नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया जाता है, जो कि बेमानी बेमतलब है, सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए। अभी तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी अगुवाई में एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, जिसका JPC के द्वारा रायशुमारी किया जा रहा है कि आप लोग इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। तो हम लोग इस स्कैनर के द्वारा, और इसमें एक लिंक है, इसके द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वोट करने की अपील कर रहे हैं, रिजेक्ट करने के लिए, कि आप लोग वोट करें, मेल करें कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट किया जाए। क्या गलती है इसमें, क्या पता है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो होती है, जैसे हमारे जमींदार हुए, नवाब लोग हुए, या जैसे मेरे पास संपत्ति है तो उसको, कुछ संपत्ति को हम वक्फ बोर्ड के नाम पे अपना वक्फ कर दिए। वक्फ दो तरह का होता है, एक होता है अहल-ओ-अयाल के लिए। मान लीजिए हमने वक्फ किया अहल-ओ-अयाल के लिए, तो उस संपत्ति का उपयोग मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे परिवार के लोग करेंगे। एक होता है फ़ी सबीलिल्लाह, तो जैसे फ़ी सबीलिल्लाह बाज़ार के कोई भी लोग, हिंदू मुस्लिम कोई भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड जो है, ये मुसलमान की मिल्कियत है, मुसलमान के द्वारा वक्फ किया जाता है। तो किसी भी धार्मिक संपत्ति का, चाहे वो धार्मिक न्यास का हो, गुरुद्वारा कमेटी का हो, मठ कमेटी का हो, या वक्फ बोर्ड की कमेटी का हो, इसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप करना मैं गलत मानता हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। जी, हम लोग पुरजोर तरीके से वक्फ बोर्ड के जो बिल आए हैं उनके खिलाफ हम लोग नाराज़गी जता रहे हैं। जो सोशल मीडिया के थ्रू एक लिंक जारी किया गया है और QR स्कैन किया गया है हर जगह, सोशल मीडिया मस्जिद के आगे उन लोग स्कैन करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इन पे आप लिंक पे अपना वोट दें और इन बिल को वापस लिया जाए। भारत सरकार के द्वारा जो संसद में 2024 के पिछले महीना 1995 का हवाला देके जो कि वक्फ बोर्ड के अधिनियम को पारित किया गया है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है वो हमारे सल्तनत का मोहम्मद गौरी के समय से चले आ रहा है। उस समय मोहम्मद गौरी ने एक मस्जिद, मुल्तान में एक मस्जिद बना के कुछ गाँव भी बसाए हुए थे। इस तरह 1927 में अंग्रेज़ के रीजन में पहला मेरा बिल पास किया गया था, 1954 में मेरा संसद में पास किया गया था। इस तरह आए दिन होते जा रहा है। अभी पिछले 2013 में देखे गए कि एक नया मुद्दा फिर लेके आया, फिर अभी 2024 में ये मुद्दा लेके आता है। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो होती है, जैसे भैया हम बताएं कि ये ज़मीन जो है ना मुस्लिम का ज़मीन होता है। इसमें दो तरह से ज़मीन दिया जाता है। एक तो पहला कि हम इस ज़मीन को मुस्लिमों के लिए दिए जाते हैं कि अगर मेरे जो ख़ानदानी कुछ लोग हैं आने वाले समय में यूज करेंगे। दूसरा ये हवाला दिया जाता है कि इस ज़मीन से अगर हम किसी वक्फ बोर्ड में दे दिए तो जो आम पब्लिक है, चाहे किसी भी कौम का हो, उनको इसका फ़ायदा मिले। बस यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो ये नियम जो 1995 का दे के जो हवाला दिया जा रहा है, ये सरासरी गलत है और हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। मोहम्मद अकील।